तो कुमार भृत्य। बाल ग्रह सुश्रुत 9 है, काश्यप के 10 हैं, क्योंकि इन दोनों पे फोकस करने को कहा है तो इन्हीं की बात करना है। सुश्रुत के 9 और काश्यप के 10 हैं बाल ग्रह। काश्यप ने 10 में भी रेवती को प्रधान माना है, एक ग्रह है रेवती, उसको कह रहे हैं कि ये प्रधान है, और उसके 20 पर्याय दिए। रेवती को प्रधान मान के उसके 20 पर्याय दिए। आचार्य चरक, उन्होंने बाल ग्रह का उल्लेख नहीं किया। उन्माद चिकित्सा प्रकरण में असंख्य ग्रह बता दिए। उन्माद चिकित्सा प्रकरण ग्रहों की संख्या असंख्य बता दी। सुश्रुत ने बाल ग्रह का वर्णन उत्तर तंत्र 27 से 37 तक किया है। 27 to 37, ये रेफरेंस चाहो तो याद कर लेना। उत्तर तंत्र 27 से 37। वाग्भट में उत्तर तंत्र 3 में बाल ग्रह का उल्लेख है। उत्तर तंत्र 3 में बाल ग्रह का उल्लेख है। काश्यप चिकित्सा के बाल ग्रह अध्याय में ग्रहों का उल्लेख किया। और ये स्कंद पिता और पुंडरिक नाम से ग्रह जो हैं, इनका भी उल्लेख किया। स्कंद पिता और पुंडरिक नाम से दो ग्रह उनके स्पेसिफिक हैं, याद रखना इनका नाम भी। स्कंद पिता पुंडरिक तो ये काश्यप ने दिए हैं। तो मेन बात क्या हुई कि सुश्रुत के अनुसार ग्रह 9 और काश्यप के ग्रह 10। काश्यप ने रेवती को प्रधान माना है और उसी के पर्याय दिए 20। काश्यप रेवती को प्रधान मान के 20 पर्याय दिए। बाकी कोई बात अभी जरूर नहीं है जो आपको पढ़ाया मैंने। आगे चलते हैं। ग्रहों का निर्माण किसने किया? तो रुद्र और उनकी पत्नी उमा ने, यानी पार्वती जी ने, अपने पुत्र की रक्षार्थ इन ग्रहों की रचना की थी। इनमें पुरुष और स्त्री वर्गीय ऐसे दो प्रकार के ग्रह होते हैं। यानी भगवान शंकर ने बनाया और पार्वती जी ने ग्रहों को, क्यों? अपने बेटे की रक्षा के लिए। ग्रह दो तरह के हैं, मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष। ग्रह का पूर्व रूप क्या है? कि बच्चे का लगातार रोना और उसको फीवर होना, ज्वर होना, तो सतत रोदन और ज्वर, ये पूर्व रूप है। किस कारण से ग्रह अटैक करते हैं? तो 3 कारण से अटैक करते हैं। हिंसा, दूसरा रति, और तीसरा बलि या अभ्यर्चना। हिंसा यानी मारने की दृष्टि से दूसरे को, रति यानी कि प्रेम है किसी में, और तीसरा बलि या अभ्यर्चना यानी पूजा चाहते हैं अपनी, है ना, बलि में हिस्सा चाहते हैं कि भाई मेरे नाम से अंश निकालो। तो हिंसा की दृष्टि से ग्रह अटैक करेगा तो वो कंडीशन असाध्य है। बालक कैसा दिखाई देता है? देखने में बिल्कुल दीन दिखाई देगा। अपने चेहरे को बार बार रगड़ रहा होगा, टच कर रहा होगा। शुष्क ओष्ठ गल तालु, उसके ओष्ठ गल तालु ये सूख रहे होते हैं। ये पहचान बता दी। मेन ध्यान रखना, हिंसा की दृष्टि वाला साध्य होता है। बेटा माइक ऑफ कर लोगे? माइक ऑन है किसी का? जब क्लास ज्वाइन करते हो माइक ऑफ कर लिया करो। हम्म। तो पूर्व रूप में सतत रोदन और ज्वर, और कारण है हिंसा, रति अभ्यर्चना हिंसा वाला साध्य है। बाकी दोनों ठीक हो जाते हैं, लेकिन रति वाला जो है वो कृत साध्य है, और बलि या अभ्यर्चना वाला सुख साध्य है। ग्रह का आक्रमण काल 16 वर्ष तक की आयु जो है बच्चों के, है ना, तो पीडिया में एज ही 16 साल तक मानी गई है बच्चों की, हमारे यहाँ काश्यप के अंदर तो 16 वर्ष तक। आचार्य काश्यप ने दुष्ट स्तन्य को भी बाल ग्रह का कारण बता दिया। यानी अगर स्तन्य दृष्टि हो, जो बालक स्तन्य पान कर रहा है उसमें दृष्टि हो, तो भी बच्चे को बाल ग्रह रोग हो सकता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको रटने हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले लिखे हैं वमन साध्य ग्रह। किन ग्रहों की चिकित्सा में वमन कर्म कराने से लाभ हो जाता है? तो स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता और नैगमेश। स्कंद, स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता और नैगमेश। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, लिख लो। जो जो ट्रिक्स लिखेंगे उनको लिख लोगे। लिखो, नैगमेश ने पिता के स्कंद पर वमन किया। नैगमेश ने पिता के स्कंद पर, स्कंद यानी कंधों पर कहते हैं ना, शोल्डर। तो नैगमेश ने पिता के स्कंद पर वमन किया, तो ये वमन साध्य ग्रह है। नैगमेश पिता के स्कंद पर, यानी स्कंद पिता और बाकी स्कंद वाले भी दोनों। स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, सब इसमें आ जाता है। वमन विरेचन दोनों मना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किसमें? रेवती में। रेवती की चिकित्सा में ना वमन कराओगे ना विरेचन कराओगे। सिर्फ वमन मना है, कहाँ कहाँ? मतलब वमन कहाँ कहाँ मना है? वमन विरेचन दोनों मना है रेवती के अंदर। बाकी वमन रेवती में तो है ही मना, उसके अलावा पुंडरिक, शकुनी, पूतना और मुखमंडिका। ठीक है, तो ऐसा याद कर लो कि शकुनी ने पूतना का पांडु मुख देखकर
वमन मना कर दिया, है ना। मान लो डॉक्टर है कोई, शकुनी, तो पूतना आई होगी उसके पास कि भाई वमन कराना है मुझे। तो उसने उसका चेहरा देखा, कहा नहीं भाई तुम्हारे चेहरे पे तो पांडुता दिखाई दे रही है, एनिमिक हो तुम, तो इतने एनिमिक व्यक्ति को हम वमन नहीं करा सकते। ठीक है, तो ऐसा याद कर लोगे कि शकुनी ने पूतना का, यानी शकुनी पूतना, पांडु मुख देखकर, तो पुंडरिक मुख यानी मुखमंडिका, वमन कराने से मना कर दिया। तो वमन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऐसा याद रखेंगे। रेवती इसलिए छोड़ दिया कि ऊपर ऑलरेडी याद कर चुके हैं ना कि वमन विरेचन दोनों मना है वहां। वमन एज अ लक्षण कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस ग्रह के अंदर मिलता है वमन लक्षण? तो पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, नैगवेश, पितृग्रह और स्कंद ग्रह। तो पीछे जो आपने वमन साध्य ग्रह देखे थे, वो ही ट्रिक लगभग यहाँ लगा सकते हो। देखो, नैगमेश ने पिता के स्कंद पर वमन किया, ऐसा ट्रिक देखी थी। तो नैगमेश पिता के स्कंद नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा कर लो कि नैगमेश ने, नैगमेश के पिता के, अच्छा शकुन के, तो सभी आ गए इसके अंदर, माफ करें ऊपर वाला ट्रिक था ना, मैं गलती से नीचे चला गया, ऊपर वाला ट्रिक को देखना है। ये पूतना, स्कंद, अंधपूतना, शीत पूतना, नैगमेश, पितृग्रह, स्कंद ग्रह, है ना। तो उस ट्रिक से याद हो जाता है कैसे, अब देखो कि नैगमेश पिता स्कंद, है ना, कि नैगमेश के पिता के स्कंद पर वमन, किसने वमन किया? अब पूतना ने वमन कर दिया। पीछे तो नैगमेश ने किया था, नैगमेश ने पिता के स्कंद पर वमन किया। यहाँ है नैगमेश के पिता के स्कंद पे पूतना ने वमन कर दिया, तो तीनों पूतना हो जाते हैं, पूतना, अंधपूतना और शीत पूतना। मेरी बात समझ रहे हो? ऊपर वमन साध्य ग्रह देखे थे आपने, जिनमें वमन चिकित्सा करानी है आपको। यहाँ पढ़ रहे हो किस किस ग्रह में वमन लक्षण मिलता है। तो दोनों की ट्रिक लगभग सेम है। एक चीज और जोड़ दी हमने, वर्ड पूतना। तो पूतना तीनों आ जाती हैं, पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना। नेक्स्ट चलोगे, अतिसार, कहाँ कहाँ लक्षण मिलता है अतिसार? तो पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, कहने का मतलब है वमन और अतिसार यानी विरेचन कह लो, कि दोनों जो पूतना है, तीनों, चाहे पूतना हो, अंधपूतना या शीत पूतना, तीनों में ये लक्षण मिलता है, ऐसा भी याद कर सकते हो आप। बाकी देखोगे नैगमेश, पितृग्रह, वो भी लिखे हैं यहाँ। तो सारी चीजें कॉमन है ये। सिर्फ शकुनी और रेवती ये दो एक्स्ट्रा हैं स्कंद ग्रह की जगह, शकुनी और रेवती एक्स्ट्रा है। तो चाहो तो इस तरह भी याद कर सकते हो कि अतिसार शकुनी में भी मिलता है और रेवती में भी मिलता है। आगे चलिए, मुखपाक, शकुनी और रेवती दोनों में। तो अतिसार भी दोनों का लक्षण है, और मुखपाक भी दोनों का लक्षण है, ऐसा याद कर लो, अतिसार भी मिलता है, मुखपाक भी मिलता है। गुदपाक ये शकुनी का लक्षण है, तो ये सवाल पूछ चुका है किस ग्रह के अंदर मुखपाक गुदपाक दोनों मिलते हैं। तो शकुनी ग्रह के अंदर, शकुनी को मुखपाक भी है, गुदपाक भी है। नेक्स्ट देखिए, ज्वर। तो ज्वर, यहाँ कुछ ग्रह के नाम लिखे हैं, कह रहे हैं इनके अलावा अन्य सभी ग्रह रोगों में ज्वर लक्षण मिलता है। तो किन में नहीं मिलता वो हम याद कर लेंगे, स्कंद ग्रह, श्वेय ग्रह, शीत पूतना और शुष्क रेवती। स्कंद ग्रह, श्वेय ग्रह, शीत पूतना और शुष्क रेवती। अगर ऐसे देखना चाहो तो देखो, सा से वर्ड होता है शीत, और सा वाले ही सारे नाम है यहाँ पे, जैसे स्कंद ग्रह, श्वेय ग्रह, शीत पूतना और शुष्क रेवती, सारे सा से हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो कि इन सारे जो ग्रह रोग हैं इनमें शीत रहता है शरीर में, ज्वर नहीं होता। ठीक है, तो सा वालों में शीतता रहती है बॉडी में, ज्वर नहीं आता। ऐसा भी याद कर सकते हो। तो स्कंद ग्रह सांस है, श्वेय ग्रह सांस है, शीतपुतना सांस है, और शुष्क रेवती भी सांस से स्टार्ट होता है। तो इनको छोड़कर बाकी सब में जोर लक्षण मिलता है। कास देखो, कास कहाँ कहाँ मिलता है, नैगमेश, पितृग्रह, अंधपूतना और शीतपूतना। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे याद करते हैं कि काश नैगमेश के पिता शीत से अंधे ना हो जाए, कि ज्यादा सर्दी लग गई होगी उनको, तो कह रहे हैं सर्दी से कहीं उनकी आंखें खराब ना हो जाए। तो काश नैगमेश के पिता शीत से अंधे ना हो जाए। एक मिनट।
देखेंगे। तो बेटा मुख पाक जो है वो शकुनी रेवती, माफ करें, मुख पाक जो है शकुनी रेवती दोनों में मिलता है। और गुद पाक जो है वो सिर्फ शकुनी में है। तो यानी मुख पाक गुद पाक शकुनी और मतलब शकुनी की दोनों चीजें मिलती हैं, मुख पाक गुद पाक। ज्वर की हम लोग बात कर रहे थे, तो सा वालों में सब में मिलता है, स्कंद ग्रह, श्वेत ग्रह, शीत पूतना, शुष्क रेवती। इनको छोड़ के बाकी सब में मिलता है ज्वर। काश की बात कर रहे थे, वो देखोगे। तो हम कह रहे हैं कि काश नैगमेश के पिता शीत से अंधे ना हो। तो काश यानी काश, नैगमेश पिता से पितृग्रह, शीत से अंधे ना हो, तो शीत पूतना और अंध पूतना, इन सब में काश लक्षण मिलता है। एक बार जरा फिर से देख लो ना, क्योंकि सब मिक्स हो जाते हैं वरना। और ये मेन पार्ट है शुरुआत वाला। तो ग्रह की संख्या सुश्रुत के 9, काश्यप के 10। काश्यप ने रेवती को प्रधान मान के 20 पर रियायत दी है। ग्रहों का निर्माण रुद्र और उनकी पत्नी उमा ने किया था अपने पुत्र की रक्षार्थ। दो तरह के ग्रह होते हैं, पुरुष वर्गीय, स्त्री वर्गीय। पूर्ण रूप है ग्रह का सतत रोदन और ज्वर, लगातार रोना और ज्वर का होना। ग्रह क्यों आक्रमण करते हैं? 3 कारण है: हिंसा, रति, अभ्यर्चना। हिंसा वाला साध्य है, बाकी दोनों साध्य हैं। इनमें रति वाला कृत साध्य है। लेकिन ग्रह का आक्रमण काल 16 वर्ष की अवस्था तक। आचार्य काश्यप ने दुष्ट स्तन्य को भी बाल ग्रह का कारण माना है। आचार्य काश्यप दुष्ट स्तन्य को भी बाल ग्रह का कारण माना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वमन साध्य ग्रह। वमन से ठीक हो जाते हैं कौन कौन से ग्रह रोग? तो नैगमेश ने पिता के स्कंद पर वमन कर दिया। नैगमेश, स्कंद पिता, स्कंद स्कंद अपस्मार, ये सारे आ जाते हैं, तो वमन साध्य ग्रह हैं। वमन विरेचन दोनों मना है रेवती के अंदर। ना वमन कराना ना विरेचन रेवती को, ना वमन ना विरेचन। ऐसा कर लो, फीमेल है रेवती है ना, तो महिलाओं का सत्व थोड़ा कम मानते हैं, उस पॉइंट से याद कर सकते हो। दोनों चीज इसमें मना है, वमन और विरेचन। सिर्फ वमन मना है किस किस ग्रह में? तो हमने याद किया, शकुनी ने पूतना का पांडु मुख देखकर वमन कराने से मना कर दिया। तो शकुनी, पूतना, मुखमंडिका, पुंडरिक, तो इन सब में वमन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वमन कहाँ कहाँ लक्षण मिलता है? तो वही नैगमेश ने पिता के स्कंद पर वमन किया, साथ में एक चीज जोड़ देंगे, स्कंद ग्रह। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो कि वमन लक्षण मिलेगा तो ठीक है, चलो याद करो सीधे, माफ करें, जोड़ना जो एक्स्ट्रा वो है पूतना। पूतना जोड़ना है, वमन ऐसा याद करो कि नैगमेश ने पिता के स्कंद पर वमन किया था, तो यहाँ भी वही है, नैगमेश पिता स्कंद। एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है कि नैगमेश के पिता के स्कंद पर अब की बार पूतना ने वमन किया है। हमने ऐसा लग याद किया कि वमन लक्षण मिलेगा इन ग्रहों के अंदर। तो पूतना तीनों तरह की, पूतना, अंतपूतना, शीत पूतना। नेक्स्ट है अतिसार, कहाँ मिलेगा लक्षण? तो यही जिन जिन में वमन था उनमें अतिसार भी है, लेकिन स्कंद ग्रह की जगह शकुनी और रेवती लिखे हुए हैं। इसको मैं कह रहा था याद करने के लिए कि ऐसा याद कर सकते हो। देखो वमन तो हो सकता है कंधों पे, शोल्डर पे, है ना, लेकिन अतिसार का संबंध नहीं हो सकता शोल्डर के साथ, तो उस तरह याद कर सकते हो कि स्कंद हट जाएगा। ठीक है, अतिसार जहाँ लक्षण है, तो स्कंद ग्रह की जगह शकुनी और रेवती की वहां बात करेंगे, शकुनी और रेवती। नेक्स्ट है मुखपाक। तो शकुनी और रेवती के अंदर मुखपाक है और गुदपाक है शकुनी के अंदर। यानी मुखपाक गुदपाक दोनों मिलते हैं शकुनी के अंदर। शकुनी, मुखपाक, गुदपाक। शकुनी से आप याद करने के लिए पक्षी करके याद कर लो, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करोगे, कारण आगे बताऊंगा, है ना। शकुनी तो मुखपाक गुदपाक दोनों से रिलेट करते हैं शकुनी को। नेक्स्ट है ज्वर, कहाँ कहाँ मिलेगा? तो सा वाले नाम छोड़ दो, इनके अलावा बाकी सब ग्रह में ज्वर है। स्कंद ग्रह, शुक्र ग्रह, शिवपूतना, शुष्क, इनके अलावा बाकी सब में ज्वर मिलता है। काश नैगमेश के पिता शीत से अंधे ना हो। तो काश नैगमेश पितृग्रह अंधपूतना शीतपूतना, आगे आ जाओगे। जिसको मार्क करो आपको उतना ही पढ़ना, ठीक। सुश्रुत वाले काश्यप वाले पार्ट पे फोकस करना है, और कुछ नहीं देखना आपको। सुश्रुत ने कहा प्राय ग्रह से आक्रांत बालक दुष्चिकित्से होते हैं, स्कंद ग्रह से वैकल्य या मरण निश्चित रूप से होता है, और स्कंद ग्रह सभी ग्रहों में उग्रतम होता है। तो ग्रह से आक्रांत है बालक, तो उसकी चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल होगा, कह रहे हैं। इनमें भी स्कंद ग्रह जो ग्रह होता है, तो वो तो इतना भयंकर है कि अगर वो किसी को रोग हुआ तो बच्चे में ये तो विकलता या फिर मृत्यु, एक चीज निश्चित है। ठीक है, विकलता तो कम से कम रह ही जाएगी, कह रहे हैं। विकलता मतलब अंगों का ठीक से काम ना करना, परमानेंट डिफॉर्मिटी को इस तरह की हो जाए। क्लियर? ये कुछ आपके काम की बात नहीं है। जात हारनिया भी नहीं है ना आपके यहाँ? सिलेबस में है बेटा जात हारनी? नहीं नहीं पता? है सर। नहीं है ना, हाँ, तो फालतू बर्डन नहीं लेते, आगे आ जाओगे। तो नेक्स्ट ग्रह को टेबल की फॉर्म में हम लोग याद कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह हैं। एक तरफ सुषुप्त के लिखे, एक तरफ वाग्भट शारंगधर, ठीक है, तो आपको देखने भी नहीं, लेकिन डिफरेंस बेसिक उतना मैं बताऊंगा जरूर, पता होना चाहिए, तो देखोगे। सुषुप्त पे फोकस करना। सुषुप्त के ग्रह ऊपर लिखे हैं उन्होंने पुरुष ग्रह, और नीचे लिखे हैं फिर स्त्री ग्रह।
स्त्री ग्रह को कुमारिका भी कहते हैं, ये याद रखना आपको। तो ग्रह दो तरह के, पुरुष और स्त्री ग्रह। स्त्री ग्रह को कुमारिका भी कहा जाता है, कुमारिका। ठीक है। तो पुरुष ग्रह की बात करते हैं पहले। स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार और नैगमेश, जिसको पितृ ग्रह भी कहते हैं। स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार। सविता, सुन नहीं पा रहे प्रॉपर आप मुझे? सविता। सर अब क्लियर है वॉइस? ठीक है, मे बी आपकी साइड से इशू रहा हो, किसी और ने नहीं बताया। ठीक है। तो स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, और तीसरा है नैगमेश या पितृ ग्रह। स्कंद ग्रह का निर्माण भगवान शिव ने किया। स्कंद अपस्मार का अग्नि या विशाख ने। और नैगमेश या पितृ ग्रह का निर्माण पार्वती ने किया। आपको याद रखना है इनको बनाने वालों के नाम पे। तो स्कंद ग्रह जो सबसे उग्रतम है, भगवान शिव ने। स्कंद अपस्मार अग्नि या विशाख ने, इसको विशाख ग्रह भी कहते हैं, इसीलिए याद रखना। एग्जाम में सवाल आ जाए विशाख ग्रह, आप पहचान नहीं पाओगे सर। तो स्कंद ग्रह शिव, स्कंद अपस्मार अग्नि या विशाख। नेक्स्ट है नैगमेश या पितृग्रह, पर्याय है। तो ये पार्वती ने, नैगमेश या पितृग्रह पार्वती ने। अगर सामने देखना चाहो वागभट सारंगधर, तो वहां देख रहे हो उनके ग्रह पांच हैं तीन की जगह। तो उन्होंने क्या किया है, स्कंद ग्रह, पर दूसरा स्कंद अपस्मार या विशाख सेम ही लिखा। तीसरा इनका नैगमेश है, तो इन्होंने भी लिखा मेष या नैगमेश, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तीन ग्रह इनके भी हो गए। बाकी दो एक्स्ट्रा जो है वो है इनके श्वेय ग्रह और पितृग्रह। तो हल्का सा इसको माइंड में रख लेना कि श्वेय ग्रह और पितृग्रह ये वागभट सारंगधर ने दिए हैं। तो उनके पांच हो जाते हैं, इसीलिए तीन की जगह। नेक्स्ट है स्त्री ग्रह और कुमारिका। तो शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका और रेवती, कुल मिला के आपको याद रखना उन तीन के अलावा जो भी है तो वो स्त्री ग्रह के अंदर आता है, क्योंकि सुश्रुत की अगर पूछेगा तो। ठीक है, नाम से भी समझ में आ रहा होगा भाई, पूतना है तो फीमेल ही होना चाहिए नाम। शकुनी जरूर कंफ्यूज करता है, मेल का नाम हमने देखा है महाभारत में, तो वो कंफ्यूज करेगा, तो पता होना चाहिए ये स्त्री ग्रह है। बाकी पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका अगेन नाम से ही स्त्री, रेवती नाम से स्त्री है, तो समझ में आ जाता है। बराबर में भी नजर डालो एक बार, तो यहाँ पे सात है स्त्री ग्रह। तो शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना को इन्होंने अदृष्ट पूतना कह दिया, अदृष्ट पूतना। और योग रत्नाकर ने अंधपूतना को गंध पूतना कह दिया है। आपके ऊपर है, मैं ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ ये चीज, आपका मन है, आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है, मुझे जरूरी लगता है इसलिए मैं बता रहा हूँ सर। फिर रेवती यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है। ठीक है, मुखमंडी का यहाँ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। एक और जोड़ा ये शुष्क रेवती। ठीक है, तो दो डिफरेंस है बेसिक। एक शुष्क रेवती जोड़ दिया, और अंधपूतना को अदृश्य पूतना कह दिया। योग रत्नाकर ने उसी को गंध पूतना कहा। ये क्वेश्चन एआई पीएचडी में आ चुका है, गंध पूतना। इसको चाहो तो वैसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाओ। मुखमंडिका की बात कर रहे हैं कि ये ग्रह कैसे बना। कि जहां कार्तिकेय पवित्र हुए वहां पूतना का जन्म हुआ। उसे देखकर कार्तिकेय ने जिस मुखमंडल को विकृत किया, वही दारुण ग्रह मुखमंडिका कहलाया। यानी कार्तिकेय उनका, जैसे उनकी जगह थी जहां वो खेल रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो वहां पर पूतना जो है इसका जन्म हुआ। ठीक है, इस पूतना को देख के कार्तिकेय ने मुखमंडल को विकृत किया। आपको ये चीज देख लो जो पसंद नहीं है, तो चेहरा बना लेते हो ना, तो उन्होंने, कार्तिकेय ने चेहरा बनाया, अपना फेस बनाया। तो उनके उस विकृत मुखमंडल से इस मुखमंडिका का उत्पन्न हुआ, है ना। तो विकृत मुखमंडल से जो उत्पन्न हुआ वो मुखमंडिका नाम से कहलाया ग्रह। ऐसा याद रख सकते हो कार्तिकेय से। षष्ठी ग्रह एक होता है, प्लस कफज विसर्प, हम लोग चर्म चिकित्सा में देखेंगे, प्रमेह रोग, दद्रु कुष्ठ, ये सारे रोग अनुषंगी कहे गए। अनुषंगी जो लंबे समय तक साथ बने रहते हैं, अनुषंगी रोग होता है, तो देख लेना। आगे चलिए। ग्रह को ग्रह क्यों कहते हैं? ग्रह उपादान धातु ग्रह अति ग्रह, कि जो ग्रहण कर ले वो ग्रह है ना। शरीर को अपना घर बना लेते हैं ना, हमारे शरीर को ग्रह आ जाते हैं, भूत प्रेत समझ लो, तो इसलिए इसको ग्रह रोग कहते हैं। चिकित्सा कैसी करोगे ग्रह रोगों में? तो युक्ति और देव व्यापाश्रय दोनों चिकित्साएं होंगी। तो युक्ति चिकित्सा तो होगी जैसे ज्वर किसी को हुआ है ना, तो आप युक्ति चिकित्सा करोगे। लेकिन बाकी ग्रह को हम लोग क्योंकि भूत प्रेतों के साथ जोड़ते हैं उस तरह से, तो इनमें देव व्यापाश्रय चिकित्सा भी होगी। ठीक है। ग्रह का ज्ञान कैसे होता है? आंखों से देख नहीं सकते हो, तो आप्त वाक्यों से, जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, मतलब संग्रह कह रहे हैं, उससे देखोगे। सुश्रुत ने कहा आप्त वाक्य से। ठीक है, आप्त वाक्य का मतलब आपके आपके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वही तो आपके लिए आप्त वचन है। तो उस पर यकीन करोगे कि वहां ऐसा लिखा है तो ऐसा है। ठीक है। जो व्यक्ति ग्रह से आक्रांत होता है, व्यक्ति या बालक,
तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? अमानुषी क्रियाएं। तो एक व्यक्ति जो काम कर पाता है उससे बहुत गुना बढ़ के वो काम करने लगता है। ठीक है, शक्ति बहुत बढ़ जाना, कि अकेला अकेला है वो 10-20 को मार रहा है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, अगर देखो तो याद रखेंगे अमानुषी क्रियाएं ग्रहक्रांत बालक का लक्षण है। यहाँ पर बताया है कि कैसा स्तन्य होगा और उसकी वजह से कौन सा ग्रह रोग हो सकता है। तो कटु तिक्त इस तरह का स्तन्यपान करने से कह रहे हैं शकुनी ग्रह से आक्रांत हो सकता है बालक। त्रिदोषज दुग्ध के पान से सन्निपात लिखा हुआ है, तो स्कंद और षष्ठी ग्रह हो सकता है। मधुर और कटु स्तन्यपान से पूतना ग्रह हो सकता है। और मिले जुले लक्षणों वाले स्तन्यपान से बाकी ग्रह रोग हो सकते हैं। तो आप याद रखोगे शकुनी कटु तिक्त। ठीक है, शकुनी कटु तिक्त। शकुनी मधुर तो हो ही नहीं सकता था, वो कटु ही हो सकता था। साथ में तिक्त और है ना, पूरा महाभारत कराया था उसने। तो शकुनी कटु और तिक्त ऐसा याद रखेंगे। सा से सन्निपात और सा से ही दोनों ग्रह के नाम लिखे हैं, स्कंद ग्रह और षष्ठी ग्रह याद करने के लिए। सा वालों में सा सन्निपात, तो स्कंद और षष्ठी ग्रह। और पूतना, तो पूतना की कहानी है वो, है ना, कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी वो। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि भगवान कृष्ण को कह के आई थी कि मैं आशीर्वाद देने आई हूँ, मधुर बन के आई थी, लेकिन रियल में तो कटु ही थी, कि मारना चाहती थी हमको। तो पूतना बन के मधुर आई थी लेकिन थी कटु, तो मधुर और कटु। क्लियर। आगे देखो, ग्रह उपसृष्ट बालक के लक्षण। दुर्बल, मलान अंग, मत्स्य छछूंदर मतकुड़ गंधी। तो बच्चा दुर्बल दिखाई देता है, उसके अंग जो है मलिन गंदे दिखाई देते हैं, शरीर से मछली छछूंदर खटमल जैसी गंध आना। ये जो मतकुड़ लिखा हुआ है, आपको साइड बाय साइड रसशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, अभी शायद डिस्कशन ना हुआ हो। मतकुड़ रक्त का प्रयोग करते हैं किसके शोधन मारण में, कौन बताएगा अगर बताया तो? वज्र मार। ठीक है, तो वज्र के मारण में, तो याद रखोगे वज्र का मारण यानी डायमंड का, उसकी भस्म बनानी है अगर, तो मतकुंड रक्त का प्रयोग करते हैं, लिख सकते हो। मतकुंड रक्त, खटमल का रक्त, वज्र के मारण में। ठीक है, आ जाइए आगे। असाध्य ग्रह रोग के लक्षण हृदय के अनुसार, संग्रह के अनुसार है, तो इन पर नहीं ध्यान दे रहे, आगे चलोगे, इजी ही रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे देख लो कि 11 से 30 दिन के मध्य ग्रह जो है वो आक्रांत नहीं करते। ठीक है, एक बुक है बाल तंत्र वैद्य कल्याण की लिखी हुई, तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रह 16 वर्ष तक अटैक करते हैं। ठीक है, तो उसमें बाकी सारे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि इससे इस एज तक ये ग्रह आक्रांत कर सकते हैं, ऐसा ऐसा करके। तो वहां 11 से 30 दिन के बीच में कोई बात नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब लोगों ने ऐसा निकाला, क्वेश्चन ऐसे क्रिएट किया कि 11 से 30 दिन के मध्य ग्रह आक्रांत नहीं करते हैं। तो इसको याद रख लेना आप कि 11 से 30 दिन के मध्य ग्रह जो है वो आक्रांत नहीं करते। नेक्स्ट चलोगे, ये एक घृत का नाम लिखा हुआ है, अष्टमंगल घृत। अष्टमंगल घृत, इसमें वचा है कुष्ठ, ब्राह्मी, श्वेत सर्षप, सारिवा, सैंधव और पिपली, ये द्रव्य पड़े हुए हैं। ठीक है, अष्टमंगल घृत। कह रहे हैं अष्टांग हृदय ने इसी को शिशु कल्याणक घृत लिखा है, संग्रह ने ब्राह्मी घृत लिखा है, काश्यप ने अभ्या घृत लिखा है। तो काश्यप का याद रख सकते हो एटलीस्ट, ये अभ्या घृत काश्यप ने दिया है, अभ्या घृत। आगे चलो, कोई खास बात नहीं है। ये चिकित्सा लिखी है ग्रहों में, ज्यादा कुछ चिकित्सा में बताया नहीं है, शॉर्ट में 3-4 पॉइंट लिखे हैं, जरा इनको याद रखोगे। कि स्कंद ग्रह में वातग्न द्रुम पत्रक्वात से परिसेचन कराना है, वात को हरने वाले द्रुम पत्रक्वात से परिसेचन स्कंद ग्रह रोग के अंदर। स्कंद अपस्मार में सुरसा आदि गण की औषधियां प्रयोग करनी है। स्कंद अपस्मार, सुरसा आदि गण की औषधियां। नाम है शीत पूतना, शीतल ही चिकित्साएं होती हैं, शीत पूतना में शीतल चिकित्साएं। अंधपूतना, अक्षी रोग की चिकित्सा, है ना, अंधी है अंधपूतना तो अक्षी रोग की चिकित्सा। शुष्क रेवती में स्कंद ग्रह के समान ही चिकित्साएं करानी है, मतलब वो है कि वातग्न जो भी चिकित्साएं हैं, लेकिन धूपन कर्म वर्जित कर दिया, धूपन नहीं कराना है, धूपन कर्म ना कराए। शुष्क रेवती स्कंद ग्रह के समान ही चिकित्सा है, परंतु धूपन कर्म नहीं करना है। सभी में परिषेक करने के लिए लिखा हुआ है, सभी ग्रहों में परिषेक। तो स्कंद ग्रह वातग्न द्रुमपत्र को से परिषेचन, स्कंद अपस्मार, सुरसा आदि गण की औषधियां, शीत पूतना शीतल, अंधपूतना क्षीरोभर चिकित्सा। और शुष्क रेवती में धूपन नहीं कराना, बाकी स्कंद ग्रह वाली चिकित्साएं हैं। यहाँ ग्रहों सर का, परीक्षा।
परिसेचन होता है बेटा, जैसे क्वाथ को डालना ऊपर से, है ना। तो निलाना। हाँ, वो समझ लो, नहलाना। ठीक है। थैंक आगे यू। देखो। हाँ जी। नेक्स्ट देख रहे हो आप, ग्रहों के नाम लिखे हैं, उनका मॉडर्न कोरिलेशन है। और ये बताया है, इस ग्रह से आक्रांत बालक के अंदर कैसी गंध आएगी। हाँ, ऊपर हेडिंग गलत हो गई है। गंध की तरफ हो गया कोरिलेशन, कोरिलेशन वाला हो गया गंध, तो इसको सही कर लेना कि कोरिलेशन किससे है और गंध किससे है, इधर उधर कर देना दोनों चीजों को। ठीक। देखते हैं। सीधा रटना है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट से कैसे याद करने की कोशिश, अदरवाइज रटना ही है सीधा यार, कुछ और नहीं है। तो पहला है स्कंद ग्रह। गंध देखोगे आप, शतज सा गंधिक, वसा गंधिक, अस्र गंधिक। तो शत कहते हैं इंजरी हो जाए, है ना, रक्त जैसी गंध मतलब, तो रक्त वाली गंध आना। इन दोनों का मतलब एक ही है, शतज सा गंधिक और अस्र या रक्त गंधे। क्लियर। दूसरा है वसा गंधे, वसा के समान गंध आना। तो ये अभी याद रखना, वसा गंध आगे जहां जहां मिलेगी हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, किन किन में वसा गंध मिलती है। फिलहाल इंजरी हुई है ऐसा याद करो स्कंद ग्रह के अंदर, तो शतज सा गंधिक और अस्र गंधिक। ठीक है। मॉडर्न कोरिलेशन लिखा हुआ है, इन्फेंटाइल हेमिप्लीजिया या फेशियल पैरालिसिस के साथ स्कंद ग्रह का संबंध। इन्फेंटाइल हेमिप्लीजिया और फेशियल पैरालिसिस। नेक्स्ट है स्कंद अपस्मार। तो पूरे शोणित ग्रंथि, तो हम ऐसा याद रखते हैं, स्कंद ग्रह के बाद स्कंद अपस्मार आया। तो पहले जो शत हुआ था, इंजरी हुई थी कहीं, अब क्या हुआ होगा, वहां पे पस पड़ गया होगा, तो पस की गंध आने लगी, ऐसा याद कर लो। तो पोए भी हो गया शोणित के साथ, पोए शोणित गंधि। ठीक है, इसका कोरिलेशन, तो इन्फेंटाइल इपिलेप्सी के साथ, इन्फेंटाइल इपिलेप्सी, स्कंद अपस्मार। नेक्स्ट है नैगमेश। वसागंधी, वस्ताभ गंधी, विगंधिता। तो वसा, वस्त और विगंधी। विगंधी मतलब नॉर्मल गंध ना आना, ऐसी बात। तो वसागंध ऊपर भी देखिए आपने स्कंद ग्रह के अंदर अभी। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वसागंध और यहाँ भी देख रहे हो वसागंध, तो याद रखना स्कंद ग्रह में भी देख रहे हो और नैगमेश में भी देख रहे हो वसा की गंध। बाकी बस्त यानी बकरे के समान गंध आना नैगमेश ग्रह के अंदर। इसका कोरिलेशन, कोलैप्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन और मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस के साथ रिलेट करता है, या फिर कोलैप्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ये कंडीशन हो नैगमेश ग्रह को। ये बस्तापगंध जरूरी है, आगे फिर मिलेगी। इसको थोड़ा ध्यान रखना कहाँ कहाँ बस्तापगंध है। ठीक है, तो इसको भी मार्क करके चलेंगे, बस्तापगंध होता है। नेक्स्ट चलिए, शुभ ग्रह। शुभ ग्रह में विट गंध, विट यानी मल की दुर्गंध आना। शुभ कहते हैं डोगी को, डोग। ठीक है, शुभ ग्रह विट गंध देता है। हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जल से डरने वाली जो कंडीशन, जल त्रास हो जाता है, जल संत्रास बोलते हैं कंडीशन को। चाहो तो यही लिख सकते हो कि जल संत्रास का प्रथम उल्लेख आचार्य सुश्रुत। ये जो रोग है हाइड्रोफोबिया जो हो जाता है रेबीज में, तो इस लक्षण का उल्लेख पहली बार सुश्रुत ने किया है अलर्क विष के रेफरेंस में। अलर्क विष कहा गया है इसको आयुर्वेद में, अलर्क विष। क्लियर। तो शुभ ग्रह, तो विट के समान गंध यानी मल की दुर्गंध आना, हाइड्रोफोबिया से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओगे पितृग्रह। तो पितृग्रह शवगंधी, तो शव के समान गंध आती है पितृग्रह में, शवगंधी। और मॉडर्न कोरिलेशन है न्यूमोनिया के साथ। पितृग्रह शवगंधी और न्यूमोनिया के साथ रिलेट करना है। नेक्स्ट शकुनी ग्रह। शकुनी, तो मैंने कहा था ना शकुनी को पक्षी करके याद कर लो, तो देखो यहाँ पे गंध कैसी, विहंग गंधी, विहंग यानी पक्षियों के समान गंध आना। और शकुनी ग्रह शकुनी गंधी, वो तो रटने की जरूरत नहीं। विहंग गंधी याद कर लोगे, इम्पेटिको के साथ रिलेट किया है इसको, इम्पेटिको। शकुनी ग्रह इम्पेटिको। नेक्स्ट है पूतना ग्रह, काक तुल्य गंधी। पूतना ग्रह काक तुल्य, यानी क्रो जो होता है उसके समान गंध, काक तुल्य गंधी। एक्यूट डायरिया के साथ कोरिलेशन करते हैं इसका, एक्यूट डायरिया। पूतना ग्रह काक तुल्य गंधी और एक्यूट डायरिया के साथ कोरिलेशन है इसका। नेक्स्ट आ जाओगे शीत पूतना, वसा गंधी। शीत पूतना, वसा गंधी। तो तीन जगह मिल गई हमको। स्कंद ग्रह में देखा आपने वसा गंधी, फिर नैगमेश के अंदर, फिर शीत पूतना के अंदर, तो एक जगह तीनों को लिख लेना। ठीक है, चाहे तो लास्ट में शीत पूतना के सामने लिख लो ब्रैकेट में, ऑल्सो इन स्कंद ग्रह एंड नैगमेश। तो याद रखना कुल मिला के वसा गंध कहाँ कहाँ मिलती है।
विगंधिता यहाँ भी देख रहे हो, नैगमेश में भी है, तो उसको भी लिख सकते हो, नैगमेश और शीतपूतना। विगंधिता। नेक्स्ट लिखा है विसर्गंधिता। तो विसर्गंधाना, तो शीतपूतना का लक्षण है ये भी। तो विगंधिता, विसर्गंधिता, वसागंधिता, तो तीनों वाह वाली कह लो आप चीजें। वसा, विगंधिता और विसर्गंधिता शीतपूतना के अंदर है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शीतपूतना में। पूतना क्या रहता है, एक्यूट डायरिया, और शीतपूतना है डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट आ जाएंगे अंधपूतना। तो अंधपूतना अम्लगंधी, मत्स्यगंधी, वसागंधी। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि अंधी है पूतना, तो मछलियां लेकर आई होगी खाने के लिए, मत्स्य लेके आई होगी। ठीक है, तो ऐसा कर लो कि बस से जाके मछलियां लेके आई होगी खाने के लिए अंधपूतना, लेकिन वो खराब हो गई या खराब दे दी होगी दुकान वाले ने, किसको क्या पता चल रहा है अंधी है तो उनमें से अम्ल गंध आ रही होगी। चीजें सड़ने लगती है तो अम्ल गंध आने लगती है ना। तो ऐसा करके याद रख सकते हो। प्लस इसको क्रोनिक डायरिया है ना, कभी अच्छा मिला ही नहीं खाने को, उसको पता ही नहीं है, तो हमेशा बीमार रहती है बेचारी। तो क्रोनिक डायरिया की कंडीशन है। तो अंधपूतना, तो आज से अंधपूतना, आज से अम्लगंधी, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी दूसरी ट्रिक मैंने बताई आपको कि पूतना अंधी है, मछलियां लेकर आई बस से जाके, तो वसागंधी था। और अम्लगंधी था। तो वसागंधी ये भी है, एक और मिल गई हमको वसा के समान गंधे को। तो शीत पूतना, अंधपूतना, नैगवेश और स्कंदग्रह, सब में वसा के समान गंध है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है मुखमंडिका। तो मुखमंडिका मूत्रगंधी, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, ICC, यही लिख लोगे ब्रैकेट में, ऑल्सो नोन एज सेन्स सिंड्रोम। सेन, SEN, है ना, इसके डिस्कवरर जो है उनके नाम पे, ऑल्सो नोन एज सेन सिंड्रोम, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। तो मुखमंडिका, मूत्रगंधी, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस के साथ रिलेट करते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाओगे, रेवती ग्रह। तो रेवती के बस्ते में पंख है, पंख यानी कीचड़ को बोलते हैं। तो रेवती के बस्ते में पंख, रेवती ग्रह, बस्ता यानी बस्तगंधी, पंख यानी पंखगंधी। तो रेवती के बस्ते में पंख यानी कीचड़। इसका मॉडर्न कोरिलेशन परनीशियस एनीमिया के साथ। तो रेवती ग्रह, बस्तगंधी, बस्तगंधी और पंखगंधी। तो याद कैसे रखते हैं कि रेवती के बस्ते में पंख है, कीचड़, वो पढ़ने जाती है वहां, कीचड़ भर ली बैग के अंदर, बच्चे आते हैं ना स्कूल से शैतानी करके। ठीक है, परनीशियस एनीमिया में लिखना चाहो तो लिख लो, डेफिशिएंसी विटामिन B12 की होती है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शुष्क रेवती। तो शुष्क रेवती गृद गंधित्वम, जो गिद्ध होता है उसके समान गंध आना। तो गृद गंधित्वम, इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो आपकी ट्यूबरक्लोसिस की कौन सी कैटेगरी में रखते हैं उसको, बोलो कैटेगरी। फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ कैटेगरी के अंदर। ठीक है ना। तो शुष्क रेवती गिरद गंधित्व, गिद्ध के समान गंध आना, इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस के साथ रिलेट करता है, तो ये देख लोगे। अब चलते हैं आगे, वन बाय वन इन ग्रहों को पढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रह है स्कंद ग्रह। ठीक है, इसमें काफी कुछ लिखा है, आप सारे पे फोकस करने नहीं जाओगे, आपको सिर्फ सुश्रुत वाले पार्ट को देखना है। और उसमें भी अगर आप आगे देखोगे, मैंने जो आपको PDF दी होगी, यहां से देखना आप, आपके PDF में 15 नंबर पेज से है। तो क्यों, वहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपके प्रिंट आउट में भी आ गया होगा। तो हाईलाइटेड वाली चीजें जो है वो जरूरी मानते हैं हम लोग, तो मैंने वो सारा हाईलाइटेड किया हुआ है। उसमें भी सिर्फ सुश्रुत पे फोकस करना है आपको, सुश्रुत। तो कहीं काश्यप की बात हो तो काश्यप देख लेना। ठीक है, मेरी सुश्रुत की बात है वैसे, काश्यप पे कुछ पॉइंट्स हैं नहीं इसमें। देखते हैं बेटा। तो पहला है स्कंद ग्रह, शूनाक्ष, शतज सागंधिक, आप पढ़ चुके हो कि बच्चा कैसा दिखेगा, शूनाक्ष, आंखों पे स्वेलिंग है। शतज सागंधिका, अभी गंध आपने देखी है, रक्त के समान गंध आती है, शतज सागंधिका, ये वर्ड भी देखा था। स्तन वेड वक्रास्यो, हत चलित एक पक्ष नेत्रे, उद्विग्ना, सुललित चक्षुर अल्परोधी, स्कंदार्थ भवती च गाढ़ मुष्टि वर्चा। ठीक है, मेन बातों को देखते हैं। तो एक तो ये कह रहे हैं वक्र आस्यता,
मुख जो है वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। हद चलित एक पक्ष नेत्र, हमने किससे कोरिलेशन किया था इसका, स्कंद ग्रह का? फेशियल पैल्सी के साथ किया था ना। तो फेशियल पैल्सी में क्या होता है ना, करेंटली मेरी मदर क्योंकि इसी से थोड़ा उनको समस्या हुई है अभी, तो वही चीजें लिखी है यहाँ पे कि चेहरे का वक्र हो जाना, एक साइड का हद चलित एक पक्ष नेत्र, है ना, एक साइड का कम काम करना। बट एक ब्रेक लोगे, टाइम ब्रेक का वो मैं देख रहा हूँ, सेशन ऑफ होने वाला है, ब्रेक के बाद ही पढ़ेंगे पूरा इसको। ठीक है, 10 मिनट्स, थैंक यू।